जो दूसरा कश्मीर है वहाँ के लोगों के पास चैन है, वहाँ के लोग आराम से सोते हैं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा के रखा है। जिस तरह आजाद कश्मीर के लोग आज सुख की नींद सोते हैं, आप भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब सुख की नींद सोएंगे। आप टाइम बर्बाद मत करिए। पाकिस्तान जो है वो हमारे ही जैसे लोग वहाँ बैठे हैं, बातचीत शुरू करिए। अपने अब्बू को ही कहते हैं कि हमारी बातचीत भी इनसे करवा दे। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। मुझे ये समझ नहीं लगती कि वहां से नीचे से उठ के कोई बंदा सीधी जाके मुंह पे चपेड़ क्यों नहीं मारता कि सच बोल। भैया चलो रूस से तेल लेना शुरू किया, रूस से तेल नहीं लोगे, सरकार का आदेश है। शुक्र करें इसकी शादी नहीं है। ट्रंप फोन करके कहता आज बीवी को नहीं जाना। पकोड़े तेल में तल लो, अरे ना रे ना रे ना, तो बता करूं मैं क्या। कि यहाँ तक तेल की बात चली थी कि गाने भी आज वायरल होने शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, बड़ी तकलीफ़ होती थी, यानी बड़ा दुख होता है कि जब कश्मीर की बात आती है तो बड़ी दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। जो वहाँ पर हालात यानी सरकार ने किए हुए, इंडियन सरकार ने, गुरु घंटाल ने जो हालात किए हुए कि वहाँ के लोगों को आज तक सुख की नींद नहीं मिली। और यहाँ पर एक साबिक मिनिस्टर हैं कश्मीर की, और वो ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तान में कश्मीर है वहाँ के लोग क्या कह रही हैं जी? जो दूसरा कश्मीर है वहाँ के लोगों के पास चैन है, वहाँ के लोग आराम से सोते हैं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा के रखा है, मगर जब डर बढ़ जाता है तो वो गुस्से और नफरत में तब्दील होता है। बहुत अच्छी बात की आपने। ये कोई बात और बड़ी सीरियस बात है ये, क्योंकि स्टार्ट में भी मैंने ये बात की है। और ये महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं और ये साबिक वज़ीर हैं वहाँ की, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। आज हकीकत बोल रही हैं, यानी सच बोल रही हैं ये बात को, कि इससे पहले इन्हें होश नहीं आई कि वहाँ के लोगों को डरा धमका के रखा हुआ है, इतना डराया है, घरों से बाहर नहीं निकला। हम हज़ारों फुटेज हमारे पास आती थी और बड़े अरसे से देख रहे हैं, बचपन से हम देख रहे हैं इस बात को लेकर के। कश्मीर के हवाले से हम बचपन से देख रहे हैं कि क्या जुल्म सितम वहाँ के मासूम बच्चों के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ के लोग जवानों के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ की औरतों के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। ईजी हो जाएं। जिस तरह आज़ाद कश्मीर के लोग आज सुख की नींद सोते हैं, आप भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब सुख की नींद सोएंगे। और वाकई आप ठीक कह रही हैं कि नफरत में बदल जाता है। जाहिर है, जब जिस पे आप जुल्म कर रहे हैं, जिसको आप तंगियां दे रहे हैं, मुसीबतें दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, तो वो फिर जो है ना, वो असासे कमतरी का शिकार होते हैं वो लोग। वो फिर वो नफरत में बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि बस फिर मार दो, या वो यानी जस्ट कि मर जाओ या मार दो, ऐसा मामला हो जाता है। और ये सारा कुछ हुआ आपके गुरु घंटाल की वजह से। परवीन साने साहब कुछ कह रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मुझे सलाह देनी होती हिंदुस्तान की सरकार को तो मैं ये कहता, आप टाइम बर्बाद मत करिए। पाकिस्तान जो है वो हमारे ही जैसे लोग वहाँ बैठे हैं। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए। वेरी गुड बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि आप तो ये बात बैठकर करते हैं, तज़किया निगार, जाहिर है आप बड़े काबिल आदमी हैं, और आपने ये कहा कि टाइम बर्बाद मत करें। यानी इन्होंने बड़ा अरसा टाइम बर्बाद कर दिया है। यानी जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो समझ लो 1 साल गुजर गया उस चीज़ को, और इन्होंने 1 साल बर्बाद ही किया ना। कि उस दौरान जो है, जब सीज़फायर हुआ, जब इन्होंने तरले मिनते डाले, अब्बू के कदमों में जाके गिरे और माफ़ियाँ मांगी और कहा कि हमारी जान छुड़वा दो, हमें बचा लो, हमें यूं कर लो, वो कर लो, उसी वक्त चाहिए था इनको अपने अब्बू को ही कहते कि हमारी बातचीत भी इनसे करवा दें, मुज़ाकरात भी करवा दें, ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। और वो सही कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इसी साल के अंदर आपके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, वगरना 2027 के अंदर तो पता नहीं हम क्या कर देंगे। और जो बकवासें आप करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, जो आपके अर्नब और फलाने और ये और वो, और एक आम जो ना लौंडा ही कहूँगा कि एक आम लौंडा बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के बाद छठिया गया, और कैसी बातें कर रहा है, क्या कर रहे हैं। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। सुन लिया। अब वो ये मोदी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठा है। अबे उल्लू के पट्टे गुरु घंटाल, तेरे गिरे इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को ये पता है। और ट्रंप ने तो तेरी माँ बहन ही एक कर दी थी, उसने तो तुझे डंडा ऐसा चढ़ा दिया था, उसने तो 12, 13, 14, 15, 16 पता नहीं कहाँ तक पहुँचता जाए। वो तो कहते रहे, उसका तो मुंह रोक ही नहीं पाया तू, क्योंकि रोक ही नहीं सकता, उसका मुंह नहीं बंद कर सकता, उसका मुंह नहीं बन सकता। ओदा पंजाबी च कहते ना, ओदा तू काना है, कोई गल है वे,
कोई ना कोई गल हैगी विच ਜਿਹੜੀ तू नहीं करता, क्योंकि ये ज़हनी तवाज़न ख़राब ही हुआ है आपका। तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं अपनी जनता को और बिठाकर, और वो भी परेशान सोच रहे हैं कि यार ये क्या बातें कर रहा है। शुक्र ये है कि आपके हाथ में ईंटें नहीं थी, नहीं तो तुझे तो वट्टे भी मारने लग पैंदा। तू पागल हो गए हैं, असल में तुम पागल हो गए। क्यों धड़ाधड़ त्यारे गिरे, धड़ाधड़ त्यारे गिरे। हमने तो सिर्फ एक टारगेट किया था, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, और फौरी तौर पर आप पैरों में जाकर गिर गए थे। आप फौरी तौर पर, मुझे ये समझ नहीं लगती कि वहाँ से नीचे से उठ के कोई बंदा सीधी जाके मुंह पे चपेड़ क्यों नहीं मारता कि सच बोल, उल्लू के पट्टे झूठ क्यों बोल रहा है। वो चपेड़ मारे इसके मुंह के ऊपर जाकर, तो फिर इसे पता चले। अच्छा ये चपेड़ ये तो नहीं मारेगा। मुझे हैरानगी है कि अब जनरल बख्शी साहब जो है ना, वो थोड़ा सा इनको झंझोड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं जनरल बख्शी साहब? भैया चलो रूस से तेल लेना शुरू किया, रूस से तेल नहीं लोगे, सरकार का आदेश है। अबे तेरे बाप का राज है, अब गुलाम है तेरे। जनरल बख्शी साहब, आप आजाद कब हुए? आपका गुरु घंटाल आजाद कब हुआ, मुझे ये बताइएगा। और आपकी सोच कब आजाद हुई? आपकी सोच कब आजाद हो गई? आपकी सोच भी गुलाम है, आप भी गुलाम है, आपका ज़मीर भी गुलाम है, और टोटली एवरीथिंग आपने वहाँ की मासूम आवाम को भी गुलाम बना दिया। अब आराम से तेल नहीं लेना, यानी तेल तो वैसे ही वो कह रहा है कि कम इस्तेमाल करें, वो तो पहले ही कह रहा है। और रूस से तेल नहीं लेना क्योंकि अब्बू जान का आर्डर है। अब्बू जान कह रहे हैं, अब्बू जान जिसकी जूते पॉलिश करता है, जिसके पैरों में गिरता है, उस अब्बू जान के पास इसकी ना जो है ना वो कमज़ोरियाँ हैं। मैं कहना काना है उदा काना है, उसके लिए जो है ना ये कभी भी नहीं बोलेगा। उसने कहा नहीं लेना, नहीं लेना। मैं तो कह रहा हूँ कि शुक्र करें इसकी शादी नहीं है, बीवी नहीं है इनकी। कहीं ट्रंप फ़ोन करके कहता आज बीवी को नहीं जाना, भी नहीं जाना, कहता ओके जी अबू आपने कह दिया है आज बेगम के पास नहीं जाऊँगा। आगे आपको दिखा देते हैं कुछ। अब लोगों को कहा गया पिछले दिनों, गुरु घंटाल ने कहा कि खाने का ऑयल भी जो है ना वो कम इस्तेमाल करें, यानी खाने वाला तेल भी जो है वो भी कम इस्तेमाल करें। दूसरा तेल तो बड़ी दूर की बात है, तो शुक्र करो दूसरा तेल जो सिर च लाने वाला होंदा है उसका भी शायद इस्तेमाल होने क्या घट करो। अब वो खाने के तेल पे कुछ कह रहे हैं जरा बैठ के मीडिया पे। सच यही है कि भाजपा देश में लोगों के मजे ले रही है। सर खाने का तेल तो ठीक से खाने दीजिए, वरना आप जनता का निकालेंगे क्या? यार क्या बात है यार, वेरी गुड यार। इतनी हंसी मुझे ये जो है ना, ये क्लिप मैंने जानबूझ के डाला है, और यानी मुझे इतना मज़ा है इस क्लिप का कि आपने जो बात की ना कि अरे यार खुदा का वास्ता खाने का तेल तो खाने दें, फिर अवाम का निकालेंगे क्या? अवाम का ये नहीं निकालेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि अवाम इनको निकाल के दिखा देगी। अब निकाल के क्या दिखा देगी? हक की बात को निकाल के दिखा देगी, सच की बात को निकाल के दिखा देगी, इनकी चोरियां, इनकी करप्शन निकाल के दिखा देगी, इनका जो धोखेबाजी है वो निकाल के दिखा देगी, इनका जो जुल्म है वो निकाल कर दिखा देगी, इनकी जो बदतमीजियां हैं, इनकी जो बदकारियां हैं, इनकी जो मकारियां हैं वो निकाल कर दिखा देगी। अब इतना खाना तेल तेल इतना हुआ, इतना तेल तेल हुआ, इतना तेल तेल हुआ कि अब तो गाने बनने शुरू हो गए। लोग पैरोडी में गाने बना रहे हैं। पकोड़े तेल में तल लो, अरे ना रे ना रे ना, तो बता करूं मैं क्या? अरे मुझे बता करूं मैं क्या? अगर पकोड़े तेल में नहीं तलेंगी तो फिर करेगी क्या? क्या थूकना पकोड़े तलना यार, मैंने समझो बारे पकोड़े तो तेल में तले जाएंगे। और वो कह रहा है नारे नारे ना, क्योंकि मोदी जी ने देश दिया है ना, मोदी बना हुआ वो, उसने दाढ़ी दूढ़ी लगाई हुई है, वो मोदी का गेटअप किया है उसने, नारे नारे ना। यहाँ तक तेल की बात चलेगी कि गाने भी आज वायरल होने शुरू हो गए हैं, आज गाने भी बनने शुरू हो गए हैं उसके ऊपर। और इंडिया वैसे ही टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टैलेंट है इन चीज़ों के अंदर। बहरहाल कश्मीर के लोगों को मेरा सलाम है, कश्मीर के लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि आप भी बेफिक्र हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलकर ही रहेगा। इसलिए मिलकर रहेगा क्योंकि हम अमन से रह रहे हैं तो आप भी अमन से रहेंगे। हम अमन से इसलिए रह रहे हैं कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, और इंशाअल्लाह ताला आप भी अमन से रहेंगे क्योंकि वो भी महफूज हाथों में आ जाएगा, महफूज हाथों में आ जाएगा। बाकी
सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, कल को आने वाले वक्त में वो आपकी ज़िंदगियों की हिफाजत भी करेंगे, अपनी जानों के नजराने देकर आपकी ज़िंदगियों की हिफाजत भी करेंगे, कश्मीर के लोगों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजार रहे। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।